इश्क में कोई उम्र नहीं होती, और उम्र होती भी इसलिए नहीं है क्योंकि इश्क तो जिससे हो जाए या जिसको जिससे प्यार हो जाए, लेकिन इश्क में इस तरीके का कुछ हाल हो जाए कि वो खतरनाक इश्क हो जाए, वो इश्क जो है इस तरीके का हो जाए कि इश्क जानलेवा भी हो जाए। कहानी कुछ इसी तरीके की है। कहानी बिहार की है, बिहार के पटना की है, पटना के पाटलिपुत्र इलाके की है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एक परिवार जिसमें एक बुजुर्ग रिटायर कर्मचारी और उनकी पत्नी एक घर में रहते हैं। बिहार की ये कहानी पटना की मैं बता रहा हूँ, श्रीवास्तव परिवार था। और ये घर में रहते हैं और पति तकरीबन 70 साल से ऊपर और पत्नी की उम्र लगभग 65 साल। और इनके जो बच्चे हैं वो सब नौकरी जैसा होता है इन दोनों के, सेटल हो जाते हैं अलग जगह। एक बच्चा दिल्ली में, एक लड़का दुबई में, एक हैदराबाद में। तो फैमिली में ये दोनों ही घर पे बुजुर्ग लोग रहा करते थे। इस बीच इनके घर पे मदद करने के लिए एक लड़का भी आया करता था। अब उससे भी जान पहचान हो गई थी। तो एक दिन कहानी में होता ये है, जो मैं बता रहा हूँ कैसे ये पूरी कहानी खुलती है, कि जो बेटा इनका एक बाहर रहता था उसका फ़ोन पहुँचता है माँ बाप के पास। दोनों के नंबर पे वो फ़ोन लगाता है, दोनों ही फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो चिंता में आ जाता है, कई बार वो फ़ोन मिलाता है, नहीं उठाते हैं वो फ़ोन। ज़ाहिर-सी बात है उसके मन में चिंता आएगी कि कहाँ मेरे माँ बाप, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ के गार्ड का नंबर उसके पास था इत्तेफ़ाक से, तो वो गार्ड को भी फ़ोन लगाता है कि तुम घर चले जाओ, तुम ज़रा देखो कि क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं या फ़ोन भूल गए हैं, क्या है? गार्ड घर में जाता है और दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा तो खुला हुआ था। जैसे दरवाजे के अंदर दाखिल होता है तो एकदम गार्ड जो कुछ देखता है घबरा जाता है, बुरी तरीके से सहम जाता है और उसकी जोर से आवाज़ निकलती है। इस बीच वो फ़ोन लगा चुका था इनके बेटे को कि मैं आपके घर के अंदर आया हूँ। तो वो आवाज़ जो गार्ड की निकली वो बेटे तक भी पहुँच गई कि कुछ गड़बड़ हुआ है घर में। फिर गार्ड बताता है कि आपके मदर-फादर दोनों ही इस तरीके से पड़े हुए हैं और उनको किसी ने मार दिया है। कोई भी बेटा वो घबरा जाएगा, वो अपने और भाइयों को बताता है। सब लोग निकलते हैं पटना के लिए। पटना पहुँचते हैं, इस बीच चूँकि मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं आस-पास के, तो पुलिस के पास जैसे सूचना जाती है, पुलिस भी पहुँच जाती है मौके पे। मौका-ए वारदात पर पुलिस पहुँचती है और तफ्तीश शुरू कर देती है, शुरुआती तौर पे देखती है। लेकिन 2 बॉडी तो घर में पड़ी हुई थी, बुरी तरीके से उनको मारा गया था। लेकिन पुलिस दरवाज़ा खोलती, अलमारी का एक छोटा-सा गेट था, उसको खोलती है तो पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस को आश्चर्य होता है, वो क्या था? उस अलमारी में लाखों रुपए, लगभग 20 लाख रुपए रखे हुए थे, गहने भी रखे हुए थे और सब बिल्कुल ऐसे सिस्टमैटिक रखे हुए थे। तो पुलिस के लिए कैसे चैलेंज शुरू होता है कि मतलब लूट नहीं हुई है, क्योंकि सब कुछ देखिए घर में इतना पैसा रखा हुआ है, गहने रखे हुए हैं। तो फिर कौन है जो इनको मार गया? क्या वजह हो सकती है? पुलिस जाँच शुरू कर देती है। इस बीच घर के में जो बेटे हैं वो आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं और सबको यही था कि आखिरकार किसने मारा? अब पुलिस भी उनको जवाब में शुरुआती जाँच के बाद यही कहती है कि मामला लूट के एंगल का लग रहा था, लेकिन ये लूट नहीं भी लग रही क्योंकि आपके घर में जो पैसे रखे थे वो रखे पाए गए उस तरीके से। तब ऐसे केसेस में होता ये है कि पुलिस के पास 2 ही चीज़ें होती हैं अहम, एक होता है सीडीआर और एक होता है सीसीटीवी फुटेज, डिटेल सीसीटीवी फुटेज, कौन आया, कौन नहीं आया। उस घर में जो आया, वो फुटेज पुलिस को मिल नहीं पा रहा था। अब पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाती है तो वो लड़का जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था जो उनके घर आता है, उसका नंबर निकलता है, उसका नाम होता है अमित उर्फ टिंकू। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि इससे पूछेंगे तो, हालाँकि फ़ोन में ऐसे कोई ज़्यादा बात नहीं समझ में आई कि कोई इस तरीके की बात हुई कि उस लड़के पर शक गहरा जाए। इस बीच पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज से कुछ हासिल नहीं करती है, तो जिस दिन ये वारदात हुई थी, उस दिन बाज़ार का जो आस-पास, उनके घर के आस-पास जो बाज़ार नुमा जगह थी, जहाँ दुकानें थी, वहाँ से एक दुकान के पास से एक फुटेज मिलता है कुछ सेकंड का। एक बाइक दिखती है और बाइक से एक लड़का इनके घर के अंदर जाता हुआ नज़र आता है। वो कौन था वो लड़का? अब पुलिस की जाँच इस पे टिक जाती है, बाइक का नंबर निकाला जाता है। अब इत्तेफ़ाक ये जुड़ता है कि जिस लड़के पर पुलिस शक कर रही थी, जो मैंने बताया था टिंकू, उसकी बाइक निकलती है। पुलिस फिर उसको बुलाती है और पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है। तो वो ज़ाहिर तौर पर यही बात कहता है कि मैं क्यों मारूँगा, मैंने तो हमेशा मदद ही की, इनके बेटे तो यहाँ रहते नहीं थे, मैं ही इनसे मदद करता रहता था। इस बीच पुलिस उसको कुछ ऐसा कह देती है कि वो थोड़ा सहम जाता है।
ये पुलिस की ट्रिक होती है, पुलिस करती भी इस तरीके से, क्योंकि बदमाश अगर जब छुपाने लगे तो पुलिस को उगलवाना भी आता है। तो पुलिस जो है उसे कुछ ऐसी बात कहती है कि उसे लगता है कि पुलिस को कुछ हल्का हल्का सा पता है कि मैं, तो वो कहता है नहीं मैं आया तो था लेकिन मैंने मारा नहीं है, मैं उस दिन आया था, ये बात सच है और आप जो बात कह रहे हो उस बात में कोई गलत बात नहीं है। फिर पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है, फिर वो कहानी बताता है। वो कहानी अपने आप में काफी चौंकाने वाली थी पुलिस के लिए भी, क्योंकि 65 साल की वो बुजुर्ग औरत थी और उनके पति भी बुजुर्ग थे। तो पुलिस को पूछताछ में ये पता चलता है कि जिसे वो आंटी कहता था, उन्हें आंटी को उससे इश्क हो गया था और उसे भी आंटी से इश्क हो गया था और आए दिन वो घर आता। अब आंटी से इश्क में इस कदर वो डूबा कि आंटी को भी उससे मिलने की लत लग गई। तो जिस दिन ये वारदात हुई, वारदात के बारे में खुलासा होता है और पुलिस को ये पता चलता है कि वो बेडरूम में आंटी के साथ था और जिस तरीके से वो था, और चूंकि मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो बुजुर्ग पति थे, मतलब उस महिला के आंटी के, वो बीमार रहते तो उनको चलने फिरने में दिक्कत होती थी। तो उस दौरान जब वो बेडरूम में था तो कुछ ऐसा गिरता है कि पति जो दूसरे कमरे पे थे वो घबरा जाते हैं, वो हल्के हल्के चलते हुए आते हैं, कोशिश करते हैं, बेडरूम में जो देखते हैं वो उनके लिए काफी हैरान करने वाला था। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को, उस छोटी उम्र के लड़के का जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और आंटी की उम्र 65 साल थी, जिस हालात में देखा वो एकदम जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि, और वो चाह रहे थे कि मतलब चूंकि वो चल नहीं फिर सकते थे कि ऐसे दौड़ लगा सके, तो वो चाह रहे थे कि आसपास के पड़ोसी आ जाएं तो मैं बताऊं कि लड़का क्या कर रहा था। तो उसके बाद वो चिल्लाते हैं लेकिन कोई आता नहीं पड़ोस के लोग। कई बार क्या होता है कि यही समाज में समझने वाली बात होती है कि लोग पति पत्नी का झगड़ा समझकर किसी के बीच में कौन पड़े, इसलिए लोग छोड़ भी देते हैं, इसलिए लोग आते नहीं। इस बीच ये लड़का घबरा जाता है, तो ये लड़का आनन फानन में जो बुजुर्ग पति थे, मतलब आंटी के पति जो थे, उन पर हमला कर देता है और धारदार हथियारों से हमला करता है और उनको गिरा देता है। इस बीच वो देखता है कि किचन की तरफ गई हुई आंटी भी आती है पीछे से और वो भी धारदार तरीके से हमला करती हैं और अपने ही पति पर टूट पड़ती हैं और अपने ही पति को मार देती हैं, जैसा कि जानकारी में आया। हालांकि ये पुलिस को ज्यादा अच्छे से पता है, लेकिन अब इस बीच जैसे ही वो ये देखता है कि जिस आंटी से इतनी बातचीत या लगाव हो गया था, वो आंटी खतरनाक उसे नजर आने लगी और आंटी का ये रूप देखकर वो लड़का जो खुद मार रहा था वो सहम गया। अब इसकी समझ में कुछ आया नहीं, आंटी ने इसको ही कुछ कहना शुरू कर दिया, बुजुर्ग महिला ने। अब इसके पास ये रास्ता था कि मैं क्या करूं, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि ये आंटी जो है इनका भरोसा नहीं है, कभी भी इनकी वजह से मैं पकड़ा जा सकता हूं। और आंटी चूंकि इतने गुस्से में आ चुकी थी कि इसको ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, तो ये एकदम से प्लान बनाता है, इसके दिमाग में आ जाता है कि नहीं अब मुझे इसको भी नहीं छोड़ना है, और ये उस बुजुर्ग महिला यानी आंटी को भी मार देता है, वहां से निकल जाता है। कुछ गहने जरूर ये लेके गया कि इसको ये था कि मैं यहाँ से छोड़ के अपने गांव चला जाऊंगा तो मेरे पास 1-2 लाख रुपए होना चाहिए, इसलिए वो ज्यादा पैसों पे हाथ नहीं लगाता ताकि किसी को शक भी ना हो, और वो चला जाता है और कुछ गहने बेचता है और वहां से निकल जाता है और भागने की तैयारी में था। इस बीच चूंकि पुलिस तक बारीक सबूत पहुंच चुके थे और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करने में इस तरीके से कोशिश की कि जो कातिल था, जो बुजुर्ग आंटी केस में पड़ा हुआ था, वो पकड़ा गया और पुलिस वारदात का खुलासा करने में कामयाब हो गई। आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।